एक समय की बात है। एक बहुत खूबसूरत जंगल था। जंगल में एक छोटा सा खरगोश रहता था, जिसका नाम मन्नू था। मन्नू बहुत ही चंचल और खुशमिजाज था। उसकी छोटी छोटी आंखें, मुलायम सफेद फर और लंबी कान उसे और भी प्यारा बनाते थे। मन्नू जंगल के सभी जानवरों के बीच बहुत प्रिय था, लेकिन उसकी सबसे खास दोस्त थी चिंकी। चिंकी एक नन्ही गिलहरी थी, जो बेहद तेज और फुर्तीली थी। उसकी छोटी सी पूंछ और चमकदार भूरे रंग की फर उसे जंगल में सबसे अलग बनाते थे। मन्नू और चिंकी की दोस्ती बहुत गहरी थी। दोनों हर सुबह मिलते और दिन भर जंगल में इधर-उधर घूमते, खेलते और नई नई जगहों की खोज करते थे। वे कभी ऊंचे पेड़ों पर चढ़ते, तो कभी झील के किनारे दौड़ लगाते। उनकी इस गहरी दोस्ती को जंगल के सभी जानवर जानते थे और उनके बीच एक सच्चे दोस्ती का उदाहरण माना जाता था। एक दिन, जब मन्नू और चिंकी झील के किनारे खेल रहे थे, अचानक आकाश में बादल छा गए। पहले हल्की बूंदाबांदी शुरू हुई, फिर बारिश तेज हो गई। मन्नू और चिंकी ने सोचा कि थोड़ी देर में बारिश रुक जाएगी, इसलिए वे अपनी खेल में मग्न रहे। लेकिन बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी, बल्कि वह और तेज होती जा रही थी। जंगल के बाकी जानवर अपने अपने घरों की ओर लौट गए, लेकिन मन्नू और चिंकी खेल में इतने डूबे हुए थे कि उन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया। बारिश धीरे धीरे तूफान में बदल गई। तेज हवाओं ने जंगल की शाखाओं को हिला दिया और पेड़ झुकने लगे। मन्नू और चिंकी अब समझ गए थे कि स्थिति गंभीर हो रही है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अचानक झील का पानी उफान मारने लगा और बाढ़ का पानी जंगल में घुसने लगा। मन्नू और चिंकी ने जल्दी से एक सुरक्षित जगह खोजने की कोशिश की, लेकिन पानी बहुत तेजी से बढ़ रहा था। चारों तरफ पानी ही पानी था और वे दोनों बाढ़ के पानी में फंस गए थे। मन्नू ने चिंकी की ओर देखा और कहा, चिंकी, हमें जल्दी से यहाँ से निकलना होगा। पानी बहुत तेजी से बढ़ रहा है। चिंकी ने मन्नू की बात सुनी और उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। लेकिन उसने हिम्मत जुटाई और कहा, हाँ मन्नू, हमें साथ रहकर इस मुश्किल से बाहर निकलना होगा। तभी मन्नू की नजर एक बड़े से लकड़ी के तने पर पड़ी, जो पानी में तैर रहा था। मन्नू ने तुरंत फैसला किया कि वे दोनों उस तने की मदद से खुद को बचा सकते हैं। उसने कहा, चिंकी, हमें उस तने तक पहुंचना होगा। हम उसे अपनी नाव बना सकते हैं और इस बाढ़ से दूर जा सकते हैं। चिंकी ने मन्नू की योजना पर सहमति जताई। लेकिन तने तक पहुंचना आसान नहीं था। पानी बहुत तेजी से बह रहा था और उनके छोटे छोटे पैर तने तक पहुंचने में असमर्थ हो रहे थे। फिर भी मन्नू ने हिम्मत नहीं हारी। उसने चिंकी को अपनी पीठ पर बैठने के लिए कहा ताकि वह चिंकी को तने तक सुरक्षित पहुंचा सके। मन्नू ने अपने छोटे पंजों से जोर लगाकर पानी को चीरते हुए तने की ओर बढ़ना शुरू किया। रास्ता मुश्किल था, लेकिन मन्नू ने अपनी पूरी ताकत लगाई। बड़ी मुश्किल से, लेकिन मन्नू तने तक पहुंचने में कामयाब हो गया। अब दोनों उस तने पर सुरक्षित थे, लेकिन बाढ़ का पानी अभी भी तेजी से बढ़ रहा था। मन्नू और चिंकी को अब भी डर था कि अगर पानी इसी तरह बढ़ता रहा, तो वे भी बह सकते हैं। मन्नू ने चिंकी से कहा, हमें इस तने को किसी ऊंची जगह तक ले जाना होगा, ताकि हम सुरक्षित रहें। चिंकी ने चारों ओर नजर दौड़ाई और दूर एक बड़ा पेड़ देखा, जो बाढ़ के पानी से थोड़ा ऊपर था। उसने मन्नू को उस पेड़ की ओर इशारा किया। मन्नू ने तुरंत तने को उस पेड़ की दिशा में मोड़ लिया। लेकिन पानी के तेज बहाव के कारण तने को नियंत्रित करना बहुत मुश्किल हो रहा था। मन्नू और चिंकी की जान जोखिम में थी, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। मन्नू ने अपनी पूरी ताकत और ध्यान लगाकर तने को पेड़ की ओर खींचा।
चिंता और डर के बावजूद उन्होंने एक दूसरे का हौसला बढ़ाया। बड़ी मुश्किल से, लेकिन वे धीरे धीरे उस पेड़ के पास पहुंच गए। पेड़ के पास पहुंचते ही मन्नू ने एक जोरदार छलांग लगाई और दोनों सुरक्षित पेड़ की शाखा पर पहुंच गए। उन्होंने राहत की सांस ली। अब वे बाढ़ के पानी से सुरक्षित थे, लेकिन अभी भी बारिश हो रही थी। मन्नू और चिंकी पेड़ की शाखा पर बैठे थे और नीचे बाढ़ का पानी बह रहा था। उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा और मुस्कुराए। उन्होंने समझ लिया था कि जब वे साथ होते हैं तो कोई भी मुश्किल उन्हें हरा नहीं सकती। मन्नू ने चिंकी को गले लगाया और कहा, हमने कर दिखाया चिंकी, हम इस बाढ़ से बच गए। चिंकी ने भी मन्नू को गले लगाते हुए कहा, हाँ मन्नू, हमारी दोस्ती ही हमारी ताकत है। हमने मिलकर इस मुश्किल का सामना किया और जीत गए। जब बाढ़ का पानी कम हो गया और बारिश भी थम गई, तो मन्नू और चिंकी पेड़ से नीचे उतरे। जंगल में चारों तरफ पानी के निशान थे, लेकिन वे सुरक्षित थे। वे अपने घर की ओर लौटे और इस अनुभव को कभी न भूलने वाला बना लिया। इस घटना के बाद उनकी दोस्ती और भी मजबूत हो गई। वे पहले से भी ज्यादा एक दूसरे का ख्याल रखने लगे और समझ गए कि असली ताकत उनकी दोस्ती में है। मन्नू और चिंकी की इस साहसिक यात्रा की कहानी पूरे जंगल में फैल गई। जंगल के जानवर उनकी हिम्मत और दोस्ती की मिसाल देने लगे। उन्होंने सीख लिया कि सच्ची दोस्ती में एक दूसरे का साथ देना और कठिनाइयों का मिलकर सामना करना ही असली जीत है। मन्नू और चिंकी अब भी हर दिन साथ खेलते थे, लेकिन अब वे अपनी दोस्ती को और भी गहरा समझने लगे थे। उन्हें पता था कि चाहे कुछ भी हो जाए, वे हमेशा एक दूसरे का साथ देंगे। और इस तरह उनकी दोस्ती की यह कहानी जंगल के हर कोने में गूंजने लगी और वे हमेशा के लिए सच्चे दोस्तों के रूप में जाने गए। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जब सच्चे दोस्त साथ होते हैं तो कोई भी मुश्किल उन्हें नहीं हरा सकती। सच्ची दोस्ती ही जीवन का सबसे बड़ा खजाना है।